उपासना के मामा की पिछले महीने शादी थी, तो वह ढेर सारी शॉपिंग करके मामा के घर 3-4 दिन पहले पहुंच गई। उसके मामा के घर के सामने एक बहुत सुंदर सा घर बना हुआ था। जब उपासना शाम के वक्त घर से निकलती तो उस घर में एक 22 साल का जवान लड़का उपासना की तरफ कुछ ज़्यादा ही देख रहा था। उसे लगा कि शायद वह पहली बार आई है, इसलिए वह उसे देख रहा है। लेकिन उपासना बार बार यही ध्यान देती कि वह लड़का कुछ भी काम करता तो बार बार उपासना की ओर देखता रहता। उसका देखना भी जायज़ बनता था, क्योंकि उपासना अपने मामा की शादी में कुछ ज़्यादा ही बन ठन के आई थी। उसने लाल कलर की साड़ी और लाल कलर की चोली खरीदी हुई थी, जिसे पहनकर वह किसी फिल्म हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उपासना की एक आदत बचपन से ही थी कि वह चाहे बाजार जाती चाहे कॉलेज जाती, पर चेहरे पर क्रीम पाउडर व हल्की लाल कलर की लिपस्टिक जरूर लगाती थी। शायद वह लड़का उपासना की लिपस्टिक पर ही मर मिटा था, लेकिन उपासना उस पर ज़्यादा भाव नहीं देती थी और छत से नीचे आ गई। शादी का घर था तो रिश्तेदार कुछ ज़्यादा थे, तो उपासना उन्हीं में बिजी हो गई। अगले दिन सुबह सुबह ही बारात जानी थी, तो उपासना थोड़ा जल्दी ही उठ गई और खुद को ठीक किया और नहाया धोया और अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। उपासना की मम्मी ने कहा कि हिसाब से खाना पीना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। इस वजह से उपासना ज़्यादा नहीं खा रही थी। शाम को 5 बजे उपासना के मामा की बारात जानी थी। उसने अपनी माँ से कहा कि मम्मी मुझे बारात में जाना है, पर उसकी मम्मी ने जाने से मना कर दिया। यह बात उसके मामा ने सुन ली। तब उसके मामा ने कहा कि कोई बात नहीं है, जाने दो, क्या हुआ, वैसे भी आजकल बारात में काफ़ी लड़कियां जाने लगी हैं, नया दौर आ गया है, तुम भी दीदी पुराने ख्यालों में उलझी पड़ी हो। तो उपासना की मम्मी ने कह दिया कि हाँ ठीक है, चली जाओ बारात। उसके मामा ने उपासना से कहा ठीक है, तुम तैयार होकर मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। उपासना यह सुनकर खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि चलो कहीं घूमने को तो मिलेगा। वैसे भी वह अपने मामा के घर के अलावा कहीं आती जाती नहीं है। सारी रस्में पूरी हो गई और मामा की बारात शाम के 6 बजे निकल पड़ी। करीब 1 घंटा बाद बारात लड़की के यहाँ पहुँच गई। जब उपासना बस से उतरी तो बड़ा सा टेंट लगा हुआ था। टेंट वाला टेंट लगा रहा था। उस टेंट में कई सारी कुर्सियां भी पड़ी थी। सभी बाराती उस कुर्सी पर बैठ गए। उपासना के बगल में टेंट वाला लड़का खड़े होकर पाइप लगा रहा था और बार बार वो उपासना को देख रहा था, जैसे उपासना उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। कई बार तो टेंट लगाते समय उसने उपासना को टच भी किया था। उपासना को अजीब लगा, जैसे किसी ने उसके शरीर में गुदगुदी की हो। उपासना ने एक बार ध्यान से उस लड़के को देखा तो वह लड़का बहुत हैंडसम था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह गायब हो गया। उपासना उस लड़के को देखने लगी। तभी उपासना की नज़र पड़ी तो देखा वो लड़का एक किनारे पाइप लगा रहा था। उसके बाद नाश्ता आया, सबने नाश्ता किया। उसके मामा को ले जाकर बाकी की रस्में पूरी करने के लिए चले गए। उपासना अपने मामा के साथ नहीं गई थी और वह वही टेंट के नीचे बैठी रही। सभी बाराती खाने पीने में व्यस्त हो गए और टेंट वाला लड़का उपासना को देखकर पागल हो रहा था। उपासना एक नई जवान लड़की थी, जिससे उसके कसे हुए बलून साफ दिख रहे थे। तभी उस लड़के ने उपासना को इशारा से अपने पास बुलाया। उपासना ऐसे ही उस लड़की के पास चली गई। फिर उस लड़के ने अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उपासना को वहीं पर रगड़ दिया।